नमस्ते। बिल गेट्स का भारत में होना क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। इसका उत्तर देखिए क्या है कि बहुत सारी रॉन्ग थ्योरीज हमको सिखाई गई हैं, जैसे पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम, ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ उसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य। ब्रह्मा के जब पहले 4 पुत्र कुमार, चतुर्कुमार, जब उन्होंने मना कर दिया कि हम प्रजनन नहीं करेंगे, हम प्रजा नहीं प्रोड्यूस करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा बड़े क्रुद्ध हो गए। और इस मनवंतर से पहले, इस मनवंतर में ब्रह्मा के ग्रहों के बीच में से शिव जी हमेशा एग्जिस्ट करते हैं सदाशिव के रूप में। सृष्टि से पहले उनका क्रिएशन होता है, ब्रह्मा स्वयं बताते हैं। लेकिन पृथ्वी पे जो भी आता है ब्रह्मा के थ्रू आता है। ब्रह्मा ही बुलाते हैं विष्णु को, ब्रह्मा ही बुलाते हैं देवताओं को, वही अपॉइंट करते हैं देवताओं को, वही करते हैं। तो सडनली ब्रह्मा के ग्रहों के बीच में से शिव जी आ गए। फिर उन्होंने बहुत प्रजनन किया, फिर उससे उत्पात मच गया उनके गणों से पृथ्वी पे। फिर उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप यहाँ पे रहिए, आप इनको कंट्रोल करिए, और उनको 11 स्थान दिए रुद्र को। तो पृथ्वी पर ही प्रजनन होता है और इसी से अच्छी आत्माएं आती हैं जो कि अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करती है। आज वो पर्पस लूज हो गया है। आपको करंट जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि क्यों इतना इसका विरोध क्यों होना चाहिए आध्यात्मिक तरीके से। ऐसा जो भी व्यक्ति है जो पॉपुलेशन रिडक्शन की बात करता हो, वो धर्म के विरुद्ध चल रहा है, ब्रह्मा के विरुद्ध चल रहा है। समझे आप? हमारे जो पर पितामह है सभी के हैं, हम सभी के कॉमन धरोहर है ना। जेनेटिक थ्योरी से अगर बाहर निकल जाएंगे, गोत्र थ्योरी में जाएंगे तो फिर सीधा वहां पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा तक ही पहुंचेंगे। जेनेटिक थ्योरी वेस्टर्न थ्योरी है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मनुष्य कहीं भी हो, पृथ्वी पे जन्म हुआ है, सारे मनुष्य समान है। एक ऐसा तो होता नहीं कि अफ्रीकन का ब्लड आप इंडियन के अंदर नहीं डाल सकते, डाल सकते। अफ्रीका के कहीं पे आप कोई भारतीय रह रहा हो अफ्रीका में, हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी, किसका ब्लड आएगा उसको? अफ्रीका का आएगा, अफ्रीकन का आएगा, है ना। इसलिए मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि ब्लड डोनेशन जरूर करें, किसी की जान बच सकती है। तो ये जो पूरा जो षड्यंत्र है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन कम होने चाहिए, उससे किसकी पॉपुलेशन कम हुई है आप मुझे बताइए? उन लोगों की पॉपुलेशन कम हुई है जिनके ऊपर कब्जा किया गया। आप यूरोप में, अमेरिका में इंसेंटिव दिया जाता है बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। लोग कर नहीं पाते, वो अलग बात है, उनके अंदर क्षमता नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, वो अलग बात है, उनके भोजन की वजह से। लेकिन उनको पैसा दिया जाता है ताकि आप प्रजनन करें, बच्चे प्रोड्यूस करें। जब तक आपका ह्यूमन शरीर है तब तक आपको संतानें प्रोड्यूस करनी चाहिए, और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी सब बच्चे अपना भाग्य लेकर आते हैं, और हमारा माता पिता का उद्देश्य होना चाहिए कि उनको धर्म की शिक्षा दे, कि कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें, ये हमारा उद्देश्य है ना। और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन ये रोक देना कि बोलना कि पॉपुलेशन रिड्यूस करनी है, ये तो असुरों का काम है। धार्मिक पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता है। इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है बिल गेट्स की वजह से, ये मेन कारण है। ऐसा जो भी व्यक्ति है जो बात करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भारत की मुख्य प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। बड़े बड़े लोग बात करते थे, सो कॉल्ड हिंदू भी बात करते थे, हिंदू नेता, पॉपुलेशन कम करनी चाहिए। किसी का पॉपुलेशन कम होती है? हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होती है, नेटिव इंडिजिनस लोगों की पॉपुलेशन कम होती है, और बाकी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। ओके, तो उससे क्या होता है? नुकसान शुरू हो जाता है पृथ्वी का, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो वेलफेयर पे रहते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते इकोनॉमिक आउटपुट, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और फिर वो बच्चे समाज में उत्पात मचाते हैं, क्योंकि उनको हरि नाम के बारे में बताया नहीं, उनको धर्मशास्त्र के बारे में बताया नहीं, उनको सात्विक जीवन के बारे में बताया नहीं। और सात्विक जीवन से ही फर्टिलिटी बनती है, राजसिक तामसिक से नहीं बनती, सात्विक से बनती है। राजसिक तामसिक से उस तरह की आत्माएं आने वाली हैं जो कि तामसिक होंगी या राजसिक होंगी, क्योंकि लोग अपने कर्म के हिसाब से आते हैं। तो ये इसके एक्शंस देखिए आप। वैक्सीन्स बनाता है, बोलता है कि पैंडेमिक होगा, फिर चिप्स की बात करता है, फिर बोलता है कि काउस को स्टरलाइज करना पड़ेगा भारत में। तो एक बड़ा एजेंडा है इसका, और लोग साइंस के नाम पर इसको बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक कैसे हो गया? ये तो अवैज्ञानिक है, धर्म के विरुद्ध बात हो रही है। फिर बोलता है काउस को क्यों स्टरलाइज करने का, क्यों?
सड़क पे घूमती है। ऑलरेडी भारत में गाय बहुत कम है, करना है तो ब्राजील में करो स्टेरलाइज, अर्जेंटीना में करो स्टेरलाइज, नहीं वहां पे नहीं, यहाँ पे करना है, भारत में करना है। क्योंकि भारत की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि ये पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको कम करना है। चाइना के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट हैपेंड टू चाइना विल हैपन विद इंडिया। अगर अभी जगह नहीं तो चाइना की पॉपुलेशन आज 500 मिलियन है, 50 करोड़ है, सिर्फ 50-60 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उन्हीं के लोग बता रहे हैं, हम लोग नहीं बता रहे हैं, उन्हीं का डेटा है। ओके, तो ये है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। फिर क्योंकि अगर देखिए गायों को अगर आपने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, फिर दूध आपका मॉडिफाई हो गया, फिर आपके बॉडी में फिर आप डिजीज शुरू होंगी, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। ये है प्लान। वैक्सीन करना, मलेरिया रिडक्शन। अब इसी व्यक्ति ने मच्छर बनाए जिनको वेपनाइज किया गया। ओके, ये भी हुआ, जो डेटा है बाहर सामने है। खुद एप्स्टाइन फाइल्स में था, वो तो चलिए उसके पर्सनल लाइफ है, आई डोंट केयर पर्सनल लाइफ। एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट समाज के लिए। अब फिर आपने जो भी पुराने क्लेम्स हैं हेल्थ केयर में, बायोमेडिकल, खुद के पास इतनी एग्रीकल्चर जमीन है, वहाँ पे क्या चलता है, किस तरह के सीड्स होते हैं, क्या जन। तो जितने भी पश्चिम के लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, इनका धन आ जाता है, उनको लगता है दुनिया बदल सकते हैं, इतना धन है, सरकारें एम्प्लॉय करें, सरकारें बुलाने जा रही हैं उनको कि बिल गेट्स आया है, बिल गेट्स आया है। और उससे कोई फायदा किसी को लॉन्ग टर्म होने वाला नहीं है। हम बिल गेट्स का अगर बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, वो ही बेटर है। उसको अपने हेल्थ डेटा देना, हेल्थ रिकॉर्ड्स देना, उसको हेल्थ रिकॉर्ड दिखाना, उसको आइडियाज मिल रहे हैं कहाँ पे उसको रिडक्शन करना है, क्या ईटिंग पैटर्न्स हैं, क्या खाते हैं भोजन, कैसे मॉडिफाई करना है। दही, दही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन इंडियन डाइट। हर चीज के साथ दही हम लोग खाते हैं, ये हमारे शास्त्र आयुर्वेद के अनुसार है। अगर वो दही को ही मॉडिफाई कर दिया गया तो क्या होगा, आपके साथ डिजीजेस बनेंगी, ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। और आयुर्वेद को डिस्ट्रॉय कर देना। आयुर्वेद इज द मोस्ट पोटेंट मेडिसिनल सिस्टम ऑफ भारत। ये भारत का गिफ्ट है दुनिया को, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। कैसे डिस्ट्रॉय करना, आप उल्टे सीधे एंजाइम्स बेस्ड फूड खिलाओ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन क्रॉप्स में जो कि गायों के खुरों से जमीन जो अच्छी बनती है, बैलों के, उसको आप मॉडिफाई कर देंगे। तो उसके बाद आपके जो बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। यही होता है अमेरिका में। आपको क्यों लगता है कि लोग सोच नहीं पाते हैं, जानवर के जैसा रहते हैं? क्योंकि उनका फूड ऐसा है, टोटल प्लास्टिक फूड है। मैं तो बाहर खाता ही नहीं हूँ, इतनी लंबी लंबी ट्रिप से जाता हूँ, कैसे जाता हूँ मैं? खीरा, काकड़ी, घर से छोले चावल लेके जाता हूँ, है ना। होटल्स में ही नहीं खाता मैं। अगर किसी से मिलना भी होता है तो बस हल्का सा कॉफी चाय देख लिया, ज्यादा नहीं खाने का वहां का, क्योंकि पता नहीं कौन सा तेल डाला है, लार्ड डाला है, उसमें फ्राइज बना। फ्राइज भी आप नहीं खा सकते यहाँ पे, उसमें एनिमल फैट होता है, लार्ड बोलते हैं उसको। उसकी सुगंध, उसका सुगंध, दुर्गंध से ही पता लग जाता है कि वो क्या है। मैं रेस्टोरेंट के पास से निकलता हूँ, ओह बैड फॉर हेल्थ। प्लास्टिक फूड, आप फ्राइज हैं, आप रख दीजिए उसको बाहर। मैं पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई मैकडोनल्ड से खरीदिए, रख दीजिए बाहर, खराब ही नहीं होगा, 10 दिन तक खराब नहीं होगा। उसको माइक्रोवेव करके वापस खा सकते हैं। तो ये प्लास्टिक था, पहले से ही प्लास्टिक था, रबरी जैसा किच। मैं फ्राइज वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। आप बीन्स कहीं पे नहीं खा सकते, खराब ही नहीं होते, वो लगे हुए हैं खराब हो जाए। मैं तो वेस्ट वर्जीनिया में देखा है, बीन्स उगते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। अगर आप उनको ठीक से स्टोर नहीं करें, खराब हो जाएंगे। उनको फ्रोज करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी इतनी पड़ती है, वहाँ फ्रीज करना ही पड़ेगा आपको। आप बिना फ्रीज करे आप भोजन नहीं कर सकते, उसको फ्रीज करना पड़ता है। क्योंकि अगर फ्रीज नहीं करें खराब हो जाएंगे। यहाँ पे तो आप रख दो, बाहर से खरीद के लाओ, बाहर रख दो, 10 दिन के बाद वापस पका सकते हैं उसको, खराब ही नहीं होता। सो इस तरह की प्रोडक्ट्स भारत में आ सकती है, क्योंकि यही बात हो रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एडवांसमेंट नहीं है। ओके, ये लैक ऑफ प्रोग्रेस है, पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, सारे धार्मिक लोग अपोज कर रहे हैं इसके व्यक्ति को, सब लोग सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको मालूम है क्या कर रहा है। और मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अमेरिका में इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। अमेरिका में ये हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन कहां कहां से निकाला जा रहा है आप देखिए। जूइश टाउनशिप्स में उसको रखा नहीं जाता, अंदर बाहर निकाल दिया जाता है। उसको मालूम है ये क्या कर रहा है। इजराइल में अलाउड नहीं है,
भारत में अलाउड है। भारत एक्सपेरिमेंट भारत की पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। डोंट उसमें मत घुसिए कि गोरा आदमी आया है, चलो हम इसको इंप्रेस कर देंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एट व्हाट कॉस्ट? फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, है ना? आप लोगों ने तो 50 साल जी लिया, जिन लोगों ने जिया है उन्होंने जी लिया। अब बाकियों को क्या होगा जो अभी ग्रो कर रहे हैं बच्चे, उनका आईक्यू लेवल क्या होगा, उनका ब्रेन का फंक्शन कैसा होगा? इसलिए अभी हम लोगों को नेचुरल लाइफस्टाइल में जाना है, इन सबको रिजेक्ट करना है। ये चंद्रबाबू नायडू को जो भूत सवार है टेक सिटी का और इसका, वो मुझे लगता है कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएगा, लेकिन नॉट इन द एग्रीकल्चर, नॉट इन द डेयरी, नॉट इन फूड, नोवेयर इन द फूड, नॉट इन द लैंड। लैंड, एग्रीकल्चर, डेयरी, इससे दूर रखना है इसको। बाकी सब जो करता रहे, आई डोंट केयर। नेवर गिव देम डेटा। डेटा नहीं देने का, उसको एक्सेस ही नहीं देने का, इवन विद इन इंडिया, अंडर इंडियन लॉज नहीं देने का एक्सेस उसको, क्योंकि डेटा की बाउंड्रीज आपको पता नहीं है। 1000 तरीके से डेटा ट्रांसफर हो सकता है। कोई लैपटॉप में बैठ के की में बैठ के निकल जाए, हो गया काम, ट्रांसफर हो गया आपका। आजकल तो मेमोरी डिवाइसेस आर सो बिग। तो वेरी डेंजरस सिचुएशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब असुरों का काम क्या होता है आपको मालूम ही है भगवद गीता में। अब यहाँ पे देखते हैं कि नारद मुनि क्या बोलते हैं इसमें जगह जगह, क्योंकि नारद मुनि के बारे से भी हमको समझ में आता है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन नंबर 90 अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स। युधिष्ठिर को पूछते हैं कि क्या तुम अपने समाज में, अपने जो आपकी जो प्रजा है, उसके दुख और उसके क्रोध को समझते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको इसके बारे में बताएं? और तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर दुख, दर्द, दुख और क्रोध मालूम है जनता का, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। दुख क्या है कि ये व्यक्ति भारत में आके और इतने सारे स्टेटमेंट्स देने के बाद, वैक्सीन ये वो mRNA, और वो एडमिट किया है मैंने वैक्सीन बनाए क्योंकि मुझे मालूम है पेंडेमिक होने वाली है। जब ऐसी बातें करके कोई आए, उसके बाद भी आप चुप रहे, ये तो बड़ी भयंकर बात हो गई। हम धर्म के विषय में बात करते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं। अब धर्म तो आपको लॉजिक भी बताता है, लॉ भी बताता है। धर्म का अंदर लॉजिक भी है, लॉ भी है। तो अगर आप वेदों के अनुसार चलते हैं तो वही धर्म लॉ है, और अगर हम सपोज स्वधर्म के अनुसार चलते हैं तो वही धर्म लॉजिक है। तो अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो हमको ऐसे राजनीतिज्ञ अगर देखना है, सपोज करिए मैं तो ऑथर हूं, तो अगर राजनीतिज्ञ हमको देखना है, हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में ला सकता है। कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो बेनिफिट। ना आपको ये धर्म सिखा सकता है, कुछ भी नहीं, पैसे के अलावा। और डॉलर की कोई वैल्यू नहीं आज के दिन में, कचरे के माफिक है, तो बेकार के डॉलर को यूज कर रहा है यहाँ पे। सो देयर इज नथिंग, नो बेनिफिट, रियल बेनिफिट अदर देन इन्वेस्टमेंट। बाहर से पैसा आएगा, क्या आप कंट्रोल करेंगे? अगर ठीक है, चलिए मान लिया इन्वेस्टमेंट की बात हुई, ओके, आप पैसा डालो, आप प्रॉफिट्स लो, लेकिन आप एडवाइज नहीं करोगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, यानी सतगुरु में इन्वेस्ट करो, आप सिर्फ प्रॉफिट लो। मान लेते हैं ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा करने देगा ये? नहीं। दीज आर एजेंडा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर नॉट ओपन फ्री इन्वेस्टमेंट्स। इसको समझिए और इसके बारे में मनन चिंतन करिए कि ये ऐसा। कोई मुझे बोलता है कि मुझे पैसा दे रहा हूं, तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, एक्सेप्टेबल। अगर कोई बोलता है तुम ऐसा करो और मुझे ये आउटकम चाहिए इसलिए पैसा दे रहा हूं, नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस इट अलाइज विद माय वैल्यू। मेरा वैल्यू है कि हम आयुर्वेद हम लोगों को हेल्दी बनाए, स्वस्थ बनाए, उनको हम स्वधर्म में सक्षम करें, उनको धर्म का ज्ञान दे। ये मेरा वैल्यूज है। अगर उस वैल्यू सिस्टम में आप फिट नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू सिस्टम, आपका जो आइडिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो। ये स्टैंड होती है, ये स्टैंड लेना चाहिए किसी के लिए भी। आप पर्सनल जीवन में किसी के लिए भी यूज करें, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे,
अगर योर वैल्यू सिस्टम डजंट अलाइन विद माई वैल्यू सिस्टम, देयर इज नो एग्रीमेंट, कैन नॉट बी। आप गाय खाते हो, मैं गाय नहीं खाता। आप उग्र कर्म में लगे हो, मैं उग्र कर्म नहीं करता। मुझे शांति चाहिए भगवत ध्यान के लिए, मुझे उल्टे सीधे काम नहीं करने। तो मैं फ्यूचर को देख के लॉन्ग टर्म डिसीजन लूंगा ना, आज के लिए नहीं लूंगा। चिंतित होना जरूरी नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए फ्यूचर की, वर्तमान के समय में एक्ट करेक्टली करना चाहिए। और वो गाइड होना चाहिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखिए कि 100 साल के बाद कैसा जीवन होगा, इसके लिए डिसीजन मैं आज ले रहा हूं। ये है साउंड पॉलिसी। लेकिन इसके साथ ऐसा हो नहीं रहा है। मैं इसको देख रहा हूं, हर जगह इसको एक्सेस मिल रही है, ये जहां जहां जाता है वहां वहां इसको एक्सेस मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू सिस्टम्स अलाइन नहीं हो रही है भारत के साथ, तो ये भारत में कर क्या रहा है बार बार, इसका मतलब इसे किसी ने भेजा है, समझे आप। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य राज्य है। जिस तरह चीन को बर्बाद किया गया, अब भारत की बारी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही नहीं होगी, हिंदू ही नहीं होंगे, तो भारत भारत रहेगा ही नहीं। असुर जो है 10 चाले आगे देखते हैं, लेकिन हम सुर लोग भी उससे 20 चाले आगे समझ लेते हैं कि क्या कर रहा है, बोलना क्या चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि भारत तो बहुत प्राचीन देश है, हम अपनी सभ्यता के बारे में ज़्यादा सोचें, सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने स्वधर्म में हरिनाम पे अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने उत्थान के लिए ज़्यादा सोचें, बजाय कि इन लोगों के एजेंडास पे। इनका एजेंडा आता है, जाता है, करते हैं, नहीं करते हैं, डजंट मैटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप हमारे मेंबर नहीं है तो मेंबर जरूर बने, और अगर आप गुरुकुल में जुड़ेंगे तो आज मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे उसका फीस होता है, वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, जेल, वेनमो, पेपाल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी सपोर्ट करते हैं उसके आउटकम्स आपको दिखते हैं, है ना। अभी जिन जिन लोगों ने जगन्नाथ जी की कृपा से हमको सपोर्ट किया, आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे ट्रैवल्स हो रहे हैं। मैं हर जगह जाके उस जगह के बारे में आपको बताना शुरू कर दिया है वापस, तो आउटकम्स भी दिखता है और सप्तालॉजी का काम भी हमारा आगे बढ़ता है। तो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पैट्रनेज एंड ऑल्सो वॉच योर वीडियोज एंड शेयर योर वीडियोज विद एवरीबॉडी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, थैंक यू।